अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है क्लास 9 से जीएसटी के हवाले से एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। 40 एमसीक्यूज करेंगे आज हम। हमारा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी इससे। अच्छा, आज का हमारा जो वीडियो है वो बेसिकली जीएसटी के ही हवाले से है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जो है वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मेटाफाइटा में सारे जानदार आते हैं, ठीक है, सिवाय एक। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अल्जाई, ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी ब्रायोफाइट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ये जो है नहीं आते, बाकी सारी आते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इन 5 किंगडम सिस्टम वायरस इज प्लेस्ड इन। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है इसमें वायरस को किस में रखा गया? ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी प्लांटी, ऑप्शन डी नाफाबो। सो बेटा द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी नाफाबो। वायरस को किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ कैट इज। कैट का जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है? ऑप्शन ए फेलिस कैटस, ऑप्शन बी एस्टर्टिका इंडिका, ऑप्शन सी एलियम सेपा, ऑप्शन डी कैनस लीपस। The correct option is option A, Felis catus. So the next question is member of which kingdom have cell wall and all are heterotrophic? कौन सा जो है किंगडम है जिसके मेंबर्स के पास सेल वॉल भी है लेकिन हेट्रोट्रॉप्स हैं, मतलब कि अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते? ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी प्लांटी, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी एनिमालिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फंजाई। टू अंडरस्टैंड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म सिंपली स्कॉट। आप जो हैं जानदारों के कैरेक्टरिस्टिक्स को पर्टिकुलरली पढ़ना चाह रहे हैं, उसको स्टडी करना चाह रहे हैं आसान अल्फाज में, आसान तरीक़ों से, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी फैमिली, ऑप्शन सी फाइलम, ऑप्शन सी पॉपुलेशन। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन। So the next question is it is the degree of variation within or among the species exist on the different regions of the earth। यह एक डिग्री है मुख्तलिफ किस्म के जानदारों में, ठीक है, या उनकी स्पीशीज में जो ज़मीन पर पाए जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, इनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी पॉपुलेशन, ऑप्शन सी बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन डी फाइलम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बायोडाइवर्सिटी। तो द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ऑर्गेनिज्म के जो ग्रुपिंग होती है इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन सी नोमेनक्लेचर, ऑप्शन डी टेक्सोनॉमी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोडाइवर्सिटी इज द सोर्स ऑफ। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास एक जरिया है किस चीज़ का? ऑप्शन है वुड, फाइबर एंड पेपर, ऑप्शन बी रबर, ऑयल एंड टिम्बर, ऑप्शन डी मेडिकल रिसोर्सेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। So the correct option is option D, all of these. So the next question is dash are the members, dash are the multicellular eukaryotic organisms having cell wall made up of chitin and are absorbed to heterotrophs। ये मल्टीसेलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इनके पास सेल वॉल होती है, बनी होती है काइटिन की, और ये एब्जॉर्ब टू हेटेरोट्रॉप्स हैं। ऑप्शन ए एनिमालिया, ऑप्शन बी फंजाई, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नाफाबो। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फंजाई। So the next question is the taxa are arranged in ascending order and form a ladder called। taxa जो है एक ascending order में अरेंज होते हैं और ये बनाते हैं हमारे लिए सीढ़ी की तरह। ऑप्शन ए टेक्सोनॉमी, ऑप्शन बी साइटोलॉजी, ऑप्शन डी टेक्सोनॉमिक हेरेरकी, ऑप्शन डी मॉर्फोलॉजी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी टेक्सोनॉमिक हेरेरकी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू। सारे जानदारों को क्लासीफाई किया गया है किसमें? ऑप्शन ए 4 किंगडम में, ऑप्शन बी 5 किंगडम में, ऑप्शन सी 7 किंगडम में, ऑप्शन डी 8 किंगडम्स में। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 5 किंगडम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट एंड द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। सबसे छोटा और बुनियादी जो यूनिट है क्लासिफिकेशन का? ऑप्शन ए किंगडम, ऑप्शन बी स्पीशीज, ऑप्शन सी जीनस, ऑप्शन डी क्लास। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी स्पीशीज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट टेक्सोन ऑफ क्लासिफिकेशन है। सबसे बड़ा जो टेक्सोन क्लासिफिकेशन का है वो कौन सा है? ऑप्शन ए किंगडम, ऑप्शन बी फाइलम, ऑप्शन सी फैमिली, ऑप्शन डी स्पीशीज। तो सबसे बड़ा जो है हमारे पास वो है किंगडम।
So the next question is closely related species are grouped into, जो आपस में closely related species होती हैं उनको ग्रुप में रखा गया है. ऑप्शन ए फैमिली, ऑप्शन बी ऑर्डर, ऑप्शन बी क्लास, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जीनस. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन हमारे पास बेटा डी है, जीनस में रखा गया है इनको. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज, इंसान का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है. ऑप्शन ए पाइजम सेटिवम, ऑप्शन बी होमोसेपियन, ऑप्शन सी ब्रासिका कैंपस्टेरिस, ऑप्शन डी राना टिग्रीना. So the correct option is option B, Homo sapien. So the next question is scientific name of mustard plant is, जो सरसों का पौधा होता है इसका साइंटिफिक नेम क्या है. ऑप्शन ए पाइजम सेटिवम, ऑप्शन बी ब्रासिका कैंपस्टेरिस, ऑप्शन डी राना टिग्रीना, ऑप्शन डी कैंडस लिपस. So the right option is option B, Brassica campestres. So the next question is Historia Animalia was written by, Historia Animalia किसने लिखा था. ऑप्शन ए कार्लस लीनियस, ऑप्शन बी एडवर्ड चेटन, ऑप्शन सी अरिस्टोटल, ऑप्शन डी अर्नस्ट हैकल. So the right option is option B, option C, Aristotle. Dash gave the concept of three kingdom classification. एक साइंटिस्ट है जिन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी. ऑप्शंस आर Ernst Haeckel, option B Aristotle, option C Copeland, option D none of above. The right option is option A Ernst Haeckel. So the next question is which scientist gave the concept of prokaryotes and eukaryote cells. कौन से साइंटिस्ट ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक का कंसेप्ट दिया. ऑप्शन ए एडवर्ड चेटन, ऑप्शन बी Ernst Haeckel, ऑप्शन सी Copeland, option D Zacharias Jensen. So the right option is option A Copeland. They are Edward Chaitin. Who gave the binomial nomenclature, किसने जो है दो नामों का कॉन्सेप्ट दिया था जानदारों का. ऑप्शन ए एरिस्टोटल, ऑप्शन बी कार्लस लीनियस, ऑप्शन सी रॉबर्ट एच विटेकर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कार्लस लीनियस. So the next question is it is a group of different species. ये different species का group है. ऑप्शन ए population, ऑप्शन बी community, ऑप्शन सी genus, ऑप्शन डी both C and D are correct. So the right option is option B. So the next question is कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट इनटू नॉट फॉरेस्ट रीजन इज कॉल्ड. जब हम जंगलात को ख़त्म कर उसको बगैर दरख्तों वाले ज़मीन पे बनाते हैं या तक चेंज करते हैं, इसको क्या कहा जाता है. ऑप्शन ए डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन बी प्लांटेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए डिफॉरेस्टेशन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ नॉन सेलर ऑब्लिगेट पैरासाइट. ये एक नॉन सेलर है और ऑब्लिगेट पैरासाइट है. तो ऑब्लिगेट कहा जाता है ऐसा जिसको होस्ट की ज़रूरत हो, अगर होस्ट नहीं मिलेगा तो ये सर्वाइव नहीं कर सकेगा. ऑप्शन ए वॉलवॉक्स, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी एमोबा, ऑप्शन डी ह्यूमन. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी वायरस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन द मेंबर्स ऑफ. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके अंदर जो है एब्सेंट होती है. ऑप्शन ए किंगडम मोनेरा, ऑप्शन बी किंगडम प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी किंगडम एनिमालिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए किंगडम मोनेरा, जिनको प्रोकैरियोट्स भी कहा जाता है. मेंबर्स ऑफ द किंगडम प्लांटी हैव सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ. जो सेल वॉल होती है किंगडम प्लांटी की, उस किस चीज़ की बनी होती है. ऑप्शन ए काइटिन, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी शुगर एंड अमीनो एसिड, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सेल्यूलोज. द सेकंड टर्म ऑफ बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन इज, तो सेकंड नेम जो होता है बायोलॉजिकल नेमिंग का वो किसको शो करता है. ऑप्शन ए स्पीशीज को, ऑप्शन बी जीनस को, ऑप्शन सी फैमिली को, ऑप्शन डी ऑर्डर को. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी स्पीशीज को. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज़राटिका इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ. एज़राटिका इंडिका जो है किसका साइंटिफिक नेम है. ऑप्शन ए किकर का, ऑप्शन बी मैंगो प्लांट का, ऑप्शन सी नीम प्लांट का, ऑप्शन डी रोज प्लांट का. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नीम प्लांट का. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिफिक नेम ऑफ ऑनियन. जो प्याज है उसका जो साइंटिफिक नेम क्या है. ऑप्शन ए एलियम सेपा, ऑप्शन बी मैग्नीफेरा इंडिका, ऑप्शन सी टैटिकम इंडिका, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एलियम सेपा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही क्रिएटेड यूनिफॉर्म सिस्टम फॉर नेमिंग ऑर्गेनिज्म. इसने जो है एक यूनिफॉर्म निज़ाम बनाया जानदारों को नाम देने के लिए. ऑप्शन ए कोपलैंड, ऑप्शन बी अबूस्मान, ऑप्शन सी रॉबर्ट विटेकर, ऑप्शन डी कार्लस लीनियस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी कार्लस लीनियस. इन अ वायरस प्रोटीन कोट दैट इनक्लोज द न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड. वायरस के अंदर जो प्रोटीन कोट होता है जो इसको क्लोज करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है, इसको क्या कहा जाता है. ऑप्शन ए माइसीलियम, ऑप्शन बी हाइफाई, ऑप्शन सी कैप्सिड, ऑप्शन डी काइटन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कैप्सिड. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
It does not have cellular organization but have nuclear material either DNA और RNA। ये सेल का बना हुआ नहीं होता, लेकिन इसके पास न्यूक्लियर मटेरियल होता है डीएनए या आरएनए की सूरत में। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी म्यूकोर, ऑप्शन डी अल्जाई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए वायरस। सेल वॉल इज द एब्सेंट इन द मेंबर ऑफ। सेल वॉल जो है किसके मेंबर में एब्सेंट होती है? ऑप्शन ए मोनेरा में, ऑप्शन बी किंगडम एनिमालिया में, ऑप्शन सी किंगडम प्रोटिस्टा में, ऑप्शन डी किसी में भी नहीं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी किंगडम एनिमालिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। किंगडम प्लांटी की जो सेल वॉल होती है मेंबर्स की, किस चीज़ की बनी होती है? ऑप्शन ए सेलोज, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन सी अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज, ऑप्शन डी नाफापो। सो द राइट ऑप्शन बेटा हमारे पास है सेल्यूलोज। इट इंक्लूड्स ऑल मल्टीसेलर यूकैरियोटिक फोटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ये मल्टीसेलर होते हैं, इसमें यूकैरियोटिक होते हैं और इनके पास जो है फोटोसिंथेसिस होते हैं ये, और अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। ऑप्शन ए किंगडम मोनेरा, ऑप्शन बी किंगडम ऑप्शन ए किंगडम प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी किंगडम मोनेरा, ऑप्शन सी किंगडम प्लांटी, ऑप्शन डी ए एंड सी आर करेक्ट। तो बेटा बेसिकली तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि मल्टी प्रोटिस्टा में यूनिसेलर आते हैं, ठीक है मोस्टली। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मशरूम इज इंक्लूडेड इन व्हिच किंगडम। मशरूम जो है कौन सा किंगडम में आती है? ऑप्शन ए किंगडम प्लांटी, ऑप्शन बी किंगडम एनिमालिया, ऑप्शन सी किंगडम मोनेरा, ऑप्शन डी किंगडम फंजाई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी किंगडम फंजाई। ह्यूमन इज क्लासिफाइड इन व्हिच किंगडम। इंसान को कौन से किंगडम में रखा गया है? ऑप्शन ए किंगडम फंजाई, ऑप्शन बी किंगडम एनिमालिया, ऑप्शन सी किंगडम प्रोटिस्टा, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ह्यूमन को किंगडम एनिमालिया में रखा गया है। दे आर अ क्लोरोफाइलस एब्सॉर्टो हेटेरोट्रॉप्स। इनके पास क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, एब्सॉर्टो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ऑप्शन ए किंगडम प्रोटिस्ट मोनेरा, ऑप्शन बी किंगडम एनिमालिया, ऑप्शन सी किंगडम प्लांटी, ऑप्शन डी किंगडम फंजाई। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी किंगडम फंजाई। 1866 a new kingdom named Protista was introduced by। 1866 में एक न्यू किंगडम बनाया गया था जिसका नाम था प्रोटिस्टा। किसने किया था? ऑप्शन ए कार्लस लीनियस ने, ऑप्शन बी अल्बर्ट चेटर ने, ऑप्शन सी आर्स्टोटल ने, ऑप्शन डी अर्नस्ट हैकेल ने। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अर्नस्ट हैकेल ने किया था। हाँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। इसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन ए कार्लस लीनियस, ऑप्शन बी एडवर्ड चेटन, ऑप्शन डी अरिस्टोटल, ऑप्शन डी अर्नस्ट हैकेल। सो बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ठीक है। या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्लस लीनियस को कहा जाता है, ठीक है। अरिस्टोटल को भी कहा जाता है, लेकिन ये फर्स्ट है, तो हम हमारे पास जो जनरल में जो होगा वो कार्लस लीनियस होगा। सिलेक्ट द मिसमैच। इनमें से जो है एक मिसमैच है, ठीक है। 3 सही है, गलत है वो देखें। प्लांटी टेरिडोफाइट्स सही है, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा पेरामेशियम सही है, ऑप्शन सी फंजाई म्यूकर हमारे पास सही है, ऑप्शन डी एनिमालिया एमोबा। ये ऑप्शन जो है ये हमारे पास इनकरेक्ट है, इसको हम करेंगे टिक, क्योंकि एमोबा यूनिसेलुलर है और एनिमल्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो बेटा आज की हमारी जो है एमसीक्यूज़ की वीडियो जीएसटी के हवाले से इधर कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।